चलिए शुरू करते हैं। ठीक, क्या देखिए, कल आप सभी को बताया गया था कहाँ तक, रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को कल बताया गया था, चर्चा हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इस दुनिया में जितने भी जीव होता है, ठीक है, इस दुनिया में जितने भी जीव होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। सबसे पहले तो कल पढ़े थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरेंट भाग मिलता है, एक मेल और एक फीमेल, दो पार्ट भाग लेता है और दोनों पार्ट में अलग अलग गैमिट का क्या होता है। मेल में मेल गैमिट किसका निर्माण होता है, फीमेल में कौन गैमिट निर्माण होता है। जब ये दोनों आपस में मिल जाता है तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखिए, फर्टिलाइजेशन जैसे विकसित होता है तो किसका निर्माण, जायगोट विकसित होती है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और एम्ब्रियो जब पूरी तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म अर्थात एक चाइल्ड का क्या हो जाता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इस दुनिया में जितने भी जीव होता है, दुनिया में जितने भी जीव होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का होगा कि इस दुनिया इवेंट्स ऑफ क्या चीज़, इवेंट्स ऑफ एसआर मतलब समझ सकते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का याद रखिएगा 3 इवेंट होता है। कितना इवेंट होता है, 3 इवेंट होता है, जिसमें सबसे पहला आप लोगों को बताया गया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बताया गया था, दूसरा इवेंट बताया गया था फर्टिलाइजेशन, और तीसरा बताया गया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब निषेचन से पहले की घटना, निषेचन की घटना और निषेचन के। अब देखिए, आप लोग यहाँ इमेजिंग कीजिए यहाँ पर कि यहाँ पे कह रहा है कि देखिए प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले की घटना ये सारा चीज़ हुआ, फर्टिलाइजेशन में ये चीज़ हो गया, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद की घटना ये फेज, ये आपको हो गया फर्स्ट फेज, ये हो गया आपको सेकेंड फेज, और ये हो गया आपको थर्ड फेज। कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, इसमें आप लोगों को चलो घुस जल्दी। तो समझ गए। तो इस दुनिया में जितने भी जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सभी जीवों में 3 प्रकार का इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आज हम लोग का टॉपिक होगा प्री फर्टिलाइजेशन में। कल आप लोग को बताया गया था प्री फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप का प्रोसेस होगा, एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमिट ट्रांसफर। समझते हैं आज हम लोग इसको। पहले किसका, गैमिट ट्रांसफ़र को हम लोग कह सकते हैं, इजाकुलेशन भी कह सकते हैं, या फिर इजाकुलेशन के बाद इंसेमिनेशन भी इसको कह सकते हैं, जिसमें कि स्पर्म क्या होता है, मेल बॉडी से छूटकर फीमेल बॉडी में ट्रांसमिट होता है। अब देखिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहला प्रोसेस होता है आपको गैमेटोजेनेसिस। यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। यदि पूछा जाएगा व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, तो गैमिट का फॉर्मेशन इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। देखिए, गैमेटोजेनेसिस को आप तोड़िए तो गैमिट और जेनेसिस को जो होता है जेनेसिस, गैमिट और जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब हो जाता है क्या चीज़, फॉर्मेशन, अर्थात जिसमें गैमिट का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को। अब देखिए, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है। देखिए, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में यह प्रोसेस, सबसे पहले ये समझिए, यह प्रोसेस जीवों के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है। कौन ऑर्गन में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है, होगा चाहे वह टेस्टिस होगा या फिर ओवरी होगा। ये तो हो गया मनुष्य का। अब प्लांट में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या सब हो जाएगा, चाहे वह एंथर होगा या फिर वहीं पे ये ओवरी होगा। समझ गया। इसी में एक जर्मिनल सेल पाया जाता है, जिसको हम लोग जर्म सेल कहते हैं, जर्मिनल सेल कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में जनन कोशिका कहते हैं। इस जनन कोशिका के अंदर याद रखिएगा,
म्यूसिस सेल डिवीजन होता है। कौन सेल डिवीजन होता है? जिसके कारण हैप्लॉइड क्रोमोसोम का क्या, हैप्लॉइड गैमिट का क्या होता है? निर्माण होता है। और हैप्लॉइड गैमिट में हाफ क्रोमोसोम संख्या क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। जैसे आप लोगों को कल बताया गया था, याद कीजिए, जैसे आपको बताया गया था 2n है, इसमें म्यूसिस सेल डिवीजन होगा, आधा आधा में बटेगा, तो ये n और n में बदल जाएगा। तो n में क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? हाफ। इसमें भी इसी टाइप से आप देखिए, जैसे मान के चलिए एक्स वाई प्रेजेंट है, तो एक्स वाई इसको हम 2n मान लेंगे, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? 46। मनुष्य में जैसे 46, ये म्यूसिस सेल डिवीजन करेगा तो x अलग हो जाएगा, y, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 23 और 23 किस रचना में होगा? 22 प्लस x होगा या फिर 22 प्लस y होगा। समझ रहे हैं? समझ रहा है? तो 22 से कितना हो गया? 23। अब देखिए 22 जो होता है वो आप लोगों को पता है कि क्रोमोसोम जो होता है दो टाइप का होता है, एक ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम 22 जोड़ा में होता है, जबकि सेक्स क्रोमोसोम एक ही जोड़ा में होता है। समझ गया? जो सेक्स क्रोमोसोम क्या करता है? लिंक निर्धारण करता है, मतलब बेटा या बेटी को। समझ रहा? हाँ, सेक्स क्रोमोसोम उसको कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन सेल पाया जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम सेल पाया जाता है, जिसमें कौन सेल डिवीजन होता है? म्यूसिस। और म्यूसिस सेल डिवीजन होने के कारण गैमिट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है? आधी होती है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या, इसलिए गैमिट जो होता है, याद रखिए, इसलिए गैमिट जो होता है वह एन स्ट्रक्चर का होता है, अर्थात हैप्लॉइड होता है। और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम की संख्या जीवों का हैप्लॉइड मतलब जिसमें हाफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। जीव का जैसे 46 क्रोमोसोम है, मनुष्य में जैसे मनुष्य का क्रोमोसोम संख्या कितना? उसमें यदि 23 क्रोमोसोम आ गया तो वह हो जाएगा हैप्लॉइड। और यदि दोनों क्रोमोसोम जैसे मान के चलिए एन स्पर्म के रूप में आया, एन ओवम के रूप में आया, दोनों मिला तो क्या बन गया? तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? पूरा 46 हो जाएगा। यहाँ पे 23 और 23 ही रहेगा। कोई प्रॉब्लम? समझ गया? तो गैमिट का फॉर्मेशन किस सेल डिवीजन से? म्यूसिस सेल डिवीजन से। किस सेल डिवीजन से? याद रहेगा। गैमिट का फॉर्मेशन किस सेक्स ऑर्गन में होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किस सेल से होगा? जर्मिनल सेल से। किस सेल से होगा? जर्म। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि जर्म सेल क्या होगा, एन या 2n? तो 2n होगा। जर्म सेल 2n होगा, तभी ना इसमें क्या होगा? म्यूसिस, तब वह बनेगा हाफ। कोई प्रॉब्लम? तो इसके बारे में आप लोगों को पीडीएफ भी बता दिया गया है। कुछ ऐसे जीव के नाम बता दिया गया आप लोगों को पीडीएफ में कि जीव का वैज्ञानिक नाम और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्रोमोसोम संख्या, ठीक है, बता दिया गया है। आप लोगों को पीडीएफ भेज दिया गया है, देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोगों का होगा गैमिट ट्रांसफ़र। क्या होगा? गैमिट ट्रांसफ़र। इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़े कि प्री फर्टिलाइजेशन में कितना प्रोसेस हुआ? दो प्रोसेस हुआ। कौन? प्री फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेस, एक गैमिट का फॉर्मेशन, दूसरा अब पढ़ेंगे हम लोग गैमिट का ट्रांसफ़र। क्या पढ़ेंगे? कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो गैमिट का ट्रांसफ़र में हम लोग क्या जानते हैं पहले समझते हैं। देखिए गैमिट ट्रांसफ़र, इसी में इसका आंसर है। देखिए गैमिट ट्रांसफ़र अर्थात वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा गैमिट का क्या होगा? किस बॉडी से किस में होगा? मतलब मेल बॉडी से गैमिट निकल करके किस बॉडी में जाएगी? फीमेल बॉडी में जाएगी, जिसको हम लोग गैमिट ट्रांसफ़र कहेंगे। अब यह ट्रांसफ़र कब होगी? तो जब मेल और फीमेल एक साथ होगा, अर्थात उस पीरियड में क्या करेगी? कॉपुलेशन किया जाएगा। मतलब समझ रहा है ना, मेल फीमेल जब एक साथ होगा तो उसी पीरियड में क्या होता है? मेल गैमेट से ट्रांसफ़र हो करके वह फीमेल बॉडी में। अब ये ट्रांसफ़र क्यों होता है समझते हैं। देखिए क्योंकि हमेशा मेल गैमेट, याद रखिएगा, मेल गैमेट हमेशा मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब समझता है? मोटाइल मतलब होता है गतिशील। क्या होता है? क्योंकि देखिए स्पर्म का जो फिगर होता है, देखिए इस स्ट्रक्चर में होता है। देखिए
इस स्ट्रक्चर में, इसमें एक क्या पाया जाता है, टेल पाया जाता है, इस टाइप से टेल पाया जाता है, समझ रहा है ना, टेल पाया जाता है। देखिए ये एक स्पर्म का फिगर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ये एक स्पर्म का क्या है, फिगर है, एक स्पर्म का, समझ गया। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर आपके पेरेंट का जेनेटिक नेचर इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। किस रूम में, डीएनए के रूम में, किस रूम में प्रेजेंट रहेगा। और यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से यहाँ वाला पार्ट जो होता है इसको हम लोग कहते हैं हेड, क्या कहते हैं, जबकि इसको हम लोग कहते हैं मिडिल पीस। क्या कहते हैं, मिडिल पीस मतलब हो गया मध्य भाग, और ये वाला पार्ट हो जाता है टेल। तो मुख्य रूप से स्पर्म का 3 पार्ट, कितना पार्ट, एक हेड, दूसरा मिडिल पीस, तीसरा टेल। इसी हेड का के अंदर जो होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर हमारे हमारे पिता का जेनेटिक नेचर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और इसके ऊपर में जो टोपी नुमा है, किसी को हम लोग कहते हैं एक्रोसोम, इसमें इसी में आपका एक्स प्रेजेंट रहेगा या फिर वाई क्रोमोजोम, समझ गया। यदि वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट रहेगा, समझ रहा है, तो ये ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेगा, तो एक्स वाई मतलब बेटा हो जाएगा। और यदि ये एक्स वाला स्पर्म यदि फर्टिलाइजेशन कर लिया तो क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। समझ रहा है ना, क्या बोला, एक्स वाई टेस्टिस के अंदर बनता है ये गैमेट, टेस्टिस के अंदर बनता है ये सभी चीज़, समझ गए, समझ गए। और इसी टेल के सहारे वो ऊपर पूरा रेंग करके फेलोपियन ट्यूब में जाता है, क्या चीज़ करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। ओके, समझ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम। तो ये इसमें बहुत सारा चीज़ है जो आगे आप लोगों को तीसरा चैप्टर में जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। अरे स्पर्म का फिगर है ये, स्पर्म का। तो याद रखिएगा, यदि पूछा जाएगा मेल गैमीट मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल, मोटाइल क्यों होता है, क्योंकि यह एक मेल बॉडी से ट्रांसफर होकर के फीमेल बॉडी में, और इसके पास टेल रहता है जिसके कारण यह क्या करता है, गति करता है। क्या करता है। अब इसी में एक और पॉइंट आप लोगों को छूट गया जो अब बता रहे हैं। देखिए गैमीट कितने प्रकार का होता है, तो आप लोग को पता होगा गैमीट 2 प्रकार का होता है। अर्थात यदि पूछा जाएगा कि यदि पूछा जाएगा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस कितने प्रकार का होता है, तो ये भी आपको 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, याद रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का। अब देखिए समझिए एक एक करके, ये एक होता आपको माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, और एक होता आपको मेगा गैमेटोजेनेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। देखिए माइक्रो, यहाँ पे आता है माइक्रो गैमेटो, अर्थात इसमें मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। किस गैमिट का, मेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है। अर्थात इसका मतलब हो गया फीमेल गैमिट से छोटा कौन गैमिट होता है, मेल गैमिट। कौन गैमिट होता है, याद रखिएगा। तो मेल गैमिट बनने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, जो मेल के टेस्टिस के अंदर, ह्यूमन मेल के टेस्टिस के अंदर और प्लांट मेल के एंथर के अंदर क्या होगा, पूरा होगा, जिसमें टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा, स्पर्म का, और एंथर के अंदर किसका निर्माण हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स का। याद रखिएगा पोलन। तो इसका मतलब हो गया कि माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के कारण मेल गैमिट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मेल गैमिट कितना हो गया, 2, मनुष्य का हो गया आपको स्पर्म, और पेड़ पौधा का हो गया पोलन ग्रेन्स। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत। चलिए उसी टाइप से आपका मेगा गैमेटोजेनेसिस होता है। मेगा गैमेटोजेनेसिस में फीमेल गैमिट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। याद रखिए फीमेल गैमिट किस चीज़ का बताए, फीमेल गैमिट ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम तो ह्यूमन के फीमेल गैमिट को कहेंगे, लेकिन प्लांट के फीमेल गैमिट को क्या कहेंगे बताइए। कल बताया गया था आप लोगों को, एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। ये दोनों का फॉर्मेशन कहाँ होगा,
ओवरी में। कहाँ होगा? ओवरी में। तो इस तरह से समझ गए टेस्टिस के अंदर किसका निर्माण हुआ? एंथर के अंदर किसका निर्माण हुआ? मेगा गैमेटोजेनेसिस में किस गैमिट का फॉर्मेशन होता है? फीमेल गैमिट का। किस गैमिट का? फीमेल गैमिट। मतलब मनुष्य में कौन होता है? ओवम। और पेड़ पौधा में एग सेल। ये सभी का निर्माण किस सेल डिवीजन से? म्यूसिस सेल डिवीजन से। किस सेल डिवीजन से? जिसके कारण इस सभी में क्रोमोसोम की संख्या कितना होगा? आधा। कितना होगा? हेप्लॉइड से म्यूसिस सेल डिवीजन से क्या हुआ जो स्ट्रक्चर बनता है वह क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। क्या होता है? जिसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। जिसमें क्रोमोसोम की संख्या। कोई प्रॉब्लम? उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े इस दुनिया में जितने भी जीव होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें रिप्रोडक्शन इवेंट कितने टाइप में पूरा हुआ? 3। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन जो निषेचन से पहले की होती है, इसमें कितने प्रकार का घटना? 2 प्रकार का। एक क्या चीज? गैमेटोजेनेसिस, एक गैमिट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन हुआ? गैमिट का। किसका फॉर्मेशन हुआ? जो किस ऑर्गन में होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किस ऑर्गन में? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक और चीज आता है कि गैमेटोजेनेसिस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, एक माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? मेल गैमिट का। किसका? और मेगा गैमेटोजेनेसिस के कारण टेस्टिस में कौन गैमेटोजेनेसिस होगा? माइक्रो। कौन गैमिट होगा? एंथर में कौन होगा? जबकि ओवरी में क्या होगा? इस तरह से समझ गए कि गैमिट भी कितने प्रकार का? एक मेल गैमिट और एक मनुष्य के मेल गैमिट को स्पर्म, प्लांट के मेल गैमिट को, जबकि फीमेल के मेल और फीमेल के मेल के फीमेल गैमिट को ओवम। क्या कहेंगे? ओवम। जबकि प्लांट के मेल फीमेल गैमिट को, ये सब का निर्माण कौन सेल डिवीजन से? म्यूसिस सेल डिवीजन से। किससे? जिसके कारण क्रोमोसोम की संख्या उसमें कितना होगा? समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए समझ गए।